आगे बोला गया है कि जो कर्म करता है या भक्ति भी करता है तो वो ही मरता है और 84 लाख योनियों में आता है। मतलब कि जो ज्ञानवान होगा अपने को उस निश्चय में ले आएगा, वो तो अमर पद में पहुंचेगा। लेकिन कहते कर्मी तो कपड़ा न दरी मोक्ष द्वार। जो कर्म करने वाले प्राणी हैं, अपने में कर्म करते हैं, तो वो कर्तापन से ही करते हैं और कुछ चाहते हैं तभी कर्म करते हैं। मनुष्य जब कुछ चाहता है तभी कुछ सोचता है और तभी कुछ करता है या कुछ नहीं करता है चाहने के बाद। तो कर्म जो होते हैं वो आपकी इच्छा से होते हैं, कुछ फल चाहिए इसके लिए होते हैं, तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। भक्ति भी जब तक हम द्वैत वाली भक्ति बिना ज्ञान के करते रहते हैं, हम भक्ति रूपी कर्म कर रहे हैं। भक्ति भी जो है तो भक्ति रूपी कर्म है वो हम कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या होगा कि हम दोबारा जन्म मरण के चक्कर में तो आएंगे, क्योंकि हमने अद्वैत ज्ञान नहीं सुना। तू और मैं एक हैं ये हमने नहीं सुना और ना ही हमने इस बात को सच्चा किया। अपने को भगवान से अलग जान के हम भक्ति करते हैं, अपने को भगवान से अलग जान के पूजा करते हैं, तो वो कर्म है, भक्ति रूपी कर्म है और उसमें कर्तापना भी है। तो हम जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। भले हमारी जो गति है वो बड़ी अच्छी होगी, उच्च कोटि की होगी। आज भी जो सब सत्संग में बैठे हैं, सुन रहे हैं सत्संग, सब पहले सुंदर सुंदर कर्म करके आए, सुंदरता से अच्छी तरह से श्रद्धा से भक्ति करके आए, तब ज्ञान में मन लग रहा है। वो सीढ़ियाँ हैं, उनको ही पूरा करके पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो व्यर्थ नहीं गया। लेकिन जन्म मरण का चक्कर तो था ना, उससे आपको सुख मिले, आपको साधन अच्छे मिले, आपको मनुष्य योनि मिली, लेकिन आपका आवागमन का चक्कर नहीं छूटा। आवागमन का चक्कर जो छूटता है वो ज्ञान को पक्का करने से छूटता है। तो केवल कर्म है और केवल भक्ति है बिना ब्रह्म ज्ञान के, तो आपको 84 लाख योनियाँ हैं, आप किसी में भी जाओगे। लेकिन जब आप ब्रह्म ज्ञान में पक्के हो जाते हो, अपने को ब्रह्म, अपने को आत्मा जान के जो भी आपसे कार्य होता है वो एक क्रिया हो रही है, या परमात्मा के हुक्म से या पर इच्छा से दूसरे को सुख देने की खातिर, भले की खातिर आपसे कार्य हो रहा है, उसमें कर्तापना लेश मात्र भी नहीं है, जरा भी कर्तापना नहीं है उसमें, तब फिर आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हो। तो अगर आप कर्म करने वाले हो, भक्ति करने वाले हो, तो आपका जन्म मरण का चक्कर है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि तुम ज्ञानी भक्त बनो। भक्त तो बनना है, भगवान की तो भक्ति करनी है, कर्म अच्छे ही करने हैं, भगवान का नाम भी लेना है, भगवान को याद भी करना है। भक्ति में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है, भक्ति में सब कुछ है। तो हमें भक्ति तो करनी है, लेकिन ज्ञानी भक्त बनो बोला गया। अकेले ज्ञानी बनोगे तो ज्ञान का अहंकार है, और भक्त बनने में समर्पण है कि तुम सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं हूँ, उसमें नम्रता का भाव है। तो इसके लिए हमें एक तरफ से नम्रता का भाव भी रखना है, परमात्मा ही सर्वस्व है, सब कुछ है, वो ही भाव रखना है, लेकिन ये निश्चय भी पक्का करके रखना है कि वो और मैं एक। हनुमान भगवान राम के बड़े पक्के भक्त थे। तब किसी ने पूछा कि तुम कौन हो और राम कौन है, ऐसे बात चल रही थी, आपस में सब लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, हनुमान ने, कि तत्व से राम और मैं एक हैं, लेकिन शरीर करके वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। ये उन्होंने, हनुमान ने जवाब दिया। मतलब वो सेवा में भी थे, भक्ति में भी थे, भगवान को अपना स्वामी, स्वयं को सेवक मान रहे हैं, उनको भगवान, अपने को भक्त मान रहे हैं। बोले शरीर करके तो मैं ये हूँ, लेकिन तत्व से वो और मैं एक है। तो ये स्थिति हर एक की बन जाए। भले आप पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, लगे कि हाँ वो और मैं एक है, लेकिन शरीर जब तक है, हमको ये मिला है, तो इसमें तो हमें बी नथिंग होके रहना है, इसमें तो हमको नम्रता भाव में रहना है। इसमें हमको ये नहीं कि जो तू है सो मैं हूँ, तो हम भी बाबा तुम भी बाबा, तो पानी कौन भर लावा,
ये स्थिति नहीं बनानी है कि अरे अब तो तुम और हम एक हो गए, तो अब हम तो जहाँ तुम बैठोगे वहीं हम बैठेंगे, बराबर बैठेंगे हम तो, जितना तुम्हारा मान सम्मान हो रहा है उतना हमारा भी होना चाहिए। शरीर करके हमेशा आप दास बन के रहो, कहते गुलामों के भी गुलाम बन के तुम रह सको, एक एक के आगे तुम झुक सको। जैसे गुरु जी की बात अभी चल रही थी वाणी में, आप लोग सुन रहे थे कि जो गुरु के आगे नम्रता करता है, जो गुरु के आगे झुकता है, वो हर एक के आगे झुक सकता है, क्योंकि उसको झुकने की कला आती है। ये कला है, जैसे किसी को डांस करने की कला आती है, कोई नृत्य करता है तो वो किसी के भी आगे कर सकता है, कभी भी कर सकता है, क्योंकि वो उसको डांस आता है, उसको नाचने की कला आती है। किसी को गाना आता है तो वो कभी भी गा सकता है, किसी के भी आगे गा सकता है। ये थोड़ी मैं फलाने के आगे गाऊंगा, उसके आगे नहीं गा सकता, क्योंकि उसको गाने की कला आती है। वो कहीं भी किसी भी समय गा सकता है, किसी के भी सामने गा सकता है, या नृत्य करने के लिए कहा जाए तो कहीं भी वो नृत्य कर सकता है, उसको नृत्य की कला आती है। तो हमें झुकने की कला आती है, तो हम कभी भी झुक सकते हैं, किसी के भी सामने झुक सकते हैं। ये नहीं कि मैं इसके सामने तो झुकूंगा, उसके सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस समय तो झुकूंगा, इस समय नहीं झुकूंगा। तो तुम्हें अगर झुकने की कला है तो तुम किसी के भी सामने झुक सकते हो, और वो कला गुरु सिखाता है। गुरु से ये प्रार्थना की जाती है कि मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। ये प्रार्थना होती है गुरु से कि मुझे झुकना आता ही नहीं, मुझे सिखा दो। तो गुरु हमको मन को मोड़ने की, झुकने की, नम्रता करने की कला सिखा देते हैं। और ये आप देखना, जो गुरु के आगे मरा मिटा होगा, झुका होगा, वो फिर हर एक के आगे झुक सकेगा, वो हर एक को वैल्यू दे पाएगा। वरना तो आप अगर गुरु के आगे नहीं झुकते हो तो आप किसी के भी आगे नहीं झुकते, फिर हर जगह आपका अहंकार आड़े आ जाता है, हर जगह आप अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हो। जब तक बी नथिंग नहीं बनोगे, जो दादाजी का पॉइंट है बी नथिंग और डू नथिंग, तो जब तक बी नथिंग नहीं बनोगे तब तक आप कर्तापने से भी नहीं छूट सकते, जन्म मरण के चक्कर से भी नहीं छूट सकते। मैं कुछ नहीं हूँ, बोलते थे सत्संग में, हो कुछ नहीं, हो कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं। जब तुम्हारी अज्ञानता की बात आए, अहंकार आए, जीव भाव आए, मैं कुछ हूँ, मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिला, तो मैं जहाँ आए उसको काटो, खत्म करो। ये मैं रूपी राक्षस जो है, ये कलयुग में सबके अंदर विराजमान हो गया है। सतयुग में तो बड़े बड़े राक्षस थे, और द्वापर में, त्रेता में भी राक्षस थे। इस समय पे आपको वैसे वाले राक्षस नहीं दिखते जैसी कल्पना करते हो, बहुत लंबे चौड़े, काले, बड़े बड़े दांत निकले हुए, सींग निकले हुए, क्रूर, जैसे राक्षसों की कल्पना की गई है। तो वैसे इस सतयुग में तो आपने सुन लिए, शास्त्रों में पढ़ लिए, त्रेता में भी देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, द्वापर में भी राक्षसों का आपने सुन लिया, देख लिया। लेकिन कलयुग में उस तरह के नहीं दिखते। कलयुग में मनुष्य रूप में सब दिखते हैं, मगर उनके अंदर की प्रवृत्ति आसुरी होती है, प्रवृत्ति राक्षसी होती है। और जो है कि मैं, जो अपने को मैं मानते हैं, तो मैं रूपी राक्षस हर एक के अंदर विद्यमान है। हमें उस आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करना है। हमारे अंदर दैवी संपदा भी है, हमारे अंदर आसुरी संपदा भी है। अच्छी बातें हमको प्रकट करनी है, और जो नुकसान देने वाली हैं, ये मत समझना केवल दूसरे को नुकसान दिया जा रहा है, उससे तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, मगर वास्तव में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तुम जन्म मरण के चक्कर में आ जाओगे, पता नहीं 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि में चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। तो अपने को नुकसान से बचाने के लिए हमको अपनी मैं को समाप्त करना है। मैं रूपी राक्षस हमारे अंदर विद्यमान है, उसको हमको मिटाना है। उसकी जगह भगवान की मूर्ति रखनी है, मन मंदिर में भगवान को बसाना है। मैं नहीं हूँ परमात्मा, तुम ही हो। भजन में तो गा लेते हैं, रोम रोम में बसने वाले राम। क्या तुम्हारे रोम रोम में राम बस रहे हैं? राम तो बस नहीं रहे, काम बसा हुआ है रोम रोम में। ये काम, वो काम, ये इच्छा, वो इच्छा, कामनाओं से भरे हो। तो जब राम को बसा लोगे तो काम नहीं रहेगा। सूरज और रोशनी और रात एक साथ नहीं रह सकते।
तो ये बोला गया कि जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। और तुलसी दोनों कब रहे, रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास ने बोला है कि रवि और रजनी, रवि कहते हैं सूर्य को, रजनी कहते हैं रात को। कहते सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकते ना, या तो दिन रहेगा या रात रहेगी। अभी सूर्य निकला हुआ है तो क्या हम कहेंगे रात भी आ जाए, रात नहीं होगी। और जब रात है तो आप नहीं कह सकते कि सूर्य और रात दोनों इकट्ठे रहें ना, साथ साथ रहें। या रात होगी या दिन होगा। तो तुम्हारे अंदर या राम होंगे या काम होगा, एक ही चीज बसेगी। और काम तो विकार है, शत्रु है तुम्हारा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब विकार है। तो अपने अंदर के राम को प्रकट करो, अपने अंदर के काम को खत्म करो। यही एक काम हमें करना है कि अपने को निर्विकारी बनाते चले जाना है, और दैवी संपदा को हमको बढ़ाते जाना है। और संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करते हो। छोटा मकान है बड़ा हो जाए, 1 मंजिल का है ना 5 मंजिल का बन जाए। छोटा दुकान है बड़ी दुकान बन जाए, छोटा बिजनेस है बड़ा हो जाए। उसको तो बढ़ाना चाहते हो, धन संपत्ति को। परिवार को भी बढ़ाना चाहते हो। 1 बच्चा है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, उनको तो आप परिवार को बढ़ाना चाहते हो। अपने अंदर के सात्विक गुणों को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, अपने अंदर की अच्छाइयों को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते। आपके अंदर की अच्छाई बढ़नी चाहिए ना। संसार से बुराई का खात्मा करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर से बुराई खत्म करनी पड़ेगी। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। तो हमें अपने को 84 लाख योनियों से बचाना है। इसके लिए हमको ज्ञानी भक्त बनना है। जब तक ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान से तू अपने को अमर आत्मा नहीं समझेगा, तब तक जन्म मरण का चक्कर है। अपने को अमर आत्मा समझो, तो फिर भगवान के बाप को भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें मारे। अगर तुम अपने को अमर आत्मा ब्रह्म समझने लग जाओगे तो फिर भगवान के तो पिता को भी बाप को भी शक्ति नहीं तुम्हें मार सके। मतलब कोई तुमको फिर जन्म मरण के चक्कर में ला नहीं सकता है, अगर तुम अपने को वास्तव में अमर आत्मा ज्ञान से समझ लेते हो। तो फिर किसी को भी शक्ति नहीं है जो कि तुमको मार सके। तो अपने अंदर आत्मिक निश्चय हमको लाना है। आत्मिक निश्चय लाओगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। तेरे अंदर द्वैत की बात पड़ी है, तुमने अद्वैत सुना भी नहीं है। बचपन से अद्वैत तो सुना ही नहीं, द्वैत की ही बात पड़ी हुई है। इसीलिए सबको द्वैत पक्का हो गया। गुरु के पास आते हैं तभी हम तो अद्वैत समझते हैं। भेदभाव ना रहे, अद्वैत है, सब मैं ही हूँ, भगवान भी मैं ही हूँ। ये बात तो सत्संग के अलावा कोई नहीं बताता, जानता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। तो द्वैत हमारे अंदर पड़ा हुआ था। तो तुमने अद्वैत सुना भी नहीं है। सत्संग में तो सुनते हो ना केवल। द्वैत विवेक विचार पहचानने के लिए मिला है। तुम्हारे अंदर द्वैत था, फिर ज्ञान मिलता है तो विवेक तुमको मिलता है, फिर तुम पहचान पाते हो ये द्वैत है और ये अद्वैत है। भगवान तुम्हारे साथ है, सदा बसत हम साथ, ये विश्वास रखो। मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। जब दूसरा भाव खत्म हो जाता है, लगता है सर्वत्र भगवान ही भगवान है, तभी तो कह सकोगे भगवान मेरे साथ है। वरना स्थूल रूप से तो भगवान साथ में नहीं दिखते। कभी कोई ना छोटी सी भगवान की मूर्ति अपने साथ लेके चलता है, या मूर्ति कहीं रखी हो तो हाँ भगवान मेरे साथ है। लेकिन जब वो मूर्ति भी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हारे कल्पना में तो भगवान तुम्हारे साथ है। अकेले भी कहीं जंगल में निकल जाओगे तो विश्वास होगा ना भगवान मेरे साथ है, हर रूप में परमात्मा मेरे साथ है। तो तुम्हारा द्वैत खत्म हो जाएगा जब भगवान को साथ समझोगे। वरना बोलोगे फलाना है, ये है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, नदी है, मगर भगवान साथ है। इस रूप में भगवान नहीं साथ है ना, हर रूप में भगवान साथ है। तो भगवान को सदा अपने साथ समझो। हम यहाँ किसी लड़की से टेस्ट लेने के लिए पूछते हैं कि अकेले आए हो
तो वो कहती है कि दादा हम कभी अकेले हैं क्या? जहाँ तहाँ भगवान है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। सत्य में भगवान ही तो है। कभी मान लो कोई अकेले आएगा गुरु के पास, तो गुरु से ऐसी उसके परीक्षा लेने के लिए पूछे क्या तुम अकेले आई हो? तो जिसके अंदर में अकेलेपन का, हाँ अकेले आए, कोई मिला ही नहीं साथ, अकेले आना पड़ा। कई लोगों से कहा, सत्संगियों से, चलो कोई चल नहीं रहा था तो फिर हम अकेले ही आ गए, इस तरह की बात बोलेंगे। और अगर वैसे आप अंदर में ये सोच कर आए हो कि देखो मैं अकेला थोड़ी आ जा रहा हूँ, मेरे साथ तो भगवान है, तो आपके अंदर से वो जवाब निकलेगा कि अरे अकेले कहाँ, भगवान साथ था, भगवान साथ है। तो समझ जाते हैं। कोई साथ में आया होगा तो बताओगे कि नहीं अकेले नहीं आया, मेरे साथ फलाना आया है। तो साकार में कोई साथ है तो आप बता दोगे। लेकिन बिल्कुल अकेले आए हो तो अगर तुम्हें अकेलापन खल रहा था तब तुम बोलोगे कि हाँ अकेले ही आए। लेकिन अगर सारे रास्ते भगवान को याद करते हुए आए होंगे तो आप बोल सकोगे कि नहीं अकेले तो नहीं थे, भगवान साथ में थे। हम तो भगवान का मनन सिमरन करते हुए आ गए, भगवान को याद करते, भगवान से बातचीत करते हुए आ गए हम तो हम अकेले कहाँ थे। तो ज्ञानी कभी अपने को अकेला नहीं समझता है। वो हमेशा अपने को ऐसा समझता है कि परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरे पे निगाह रखे है, मेरे हर कर्म को देख रहा है, मैं उसकी निगाह में हूँ। तो वो सारे बदकर्मों से बच भी जाता है और वो कभी अकेलेपन का दुख भी नहीं सहता। वो उसमें हमेशा खुश रहता है, राजी रहता है। तो ये सत्य है कि भगवान ही साथ है, ये सच है। और इस सत्य को तुम हासिल कर सकते हो। मतलब कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान ही सदा है, तो इस सत्य को तुम हासिल कर सकते हो। ये अचीव किया जाता है। ऐसे तो भगवान साथ है मगर हमको विश्वास ही नहीं, हमको पता ही नहीं। ज्ञान में आने के बाद हम इसको महसूस करने लगते हैं, जैसे हमने ये प्राप्त किया था। तो पहले से ही हमारे पास परमात्मा पहले से ही हमारे पास थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो समझ मिली तो कहते हैं कि नहीं हमने भगवान को अब प्राप्त कर लिया, हमने अब उसको जान लिया, हमने पहचान लिया, हमने उसको पा लिया। ये विश्वास हो जाता है ज्ञान से। तो ये विश्वास लिया जा सकता है, इसको आप हासिल कर सकते हो। आत्माकार ही आत्मा देखता है, आत्मा पश्यन्ति आत्मा, हस्ती है हरि की, जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जो हस्ती है तुम्हारे पास वो भगवान की है, तुम्हारी नहीं है। अपनी हस्ती गुम करो तो आपको भगवान की हस्ती सामने आएगी, प्रकट हो जाएगी। तो भगवान की सर्वत्र परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की हस्ती है। और अगर आप ये कहते हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, या मन में भी भाव रखे हो देखो मेरे से ना इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, अपने को ही शाबाशी देता रहता है मनुष्य, अच्छे काम करके खुश होता रहता है, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, किसी की मदद की, किसी पे एहसान कर दिया, कुछ तो मन बोलेगा मैंने कितना अच्छा काम किया। पूजा पाठ भक्ति भी की ना तो भी मन खुश होता रहेगा। खुश होना एक अलग बात है, लेकिन उसमें कर्तापने में आ जाना, उसमें अहंकारी बन जाना, अपने से दूसरे को कम समझने लगना कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर लेता हूँ, ये चीज़ आपको गिराती है। अहंकार हमेशा गिराता है। तो जो जाने, जो मन में जान रहा है कि मैं कुछ करता, मन में ही आपने सोचा मैं कुछ करता हूँ, तब लग गर्भ जून में फिरता, तब आप 84 लाख योनियों के चक्कर में जाओगे। इसलिए अंदर भी ये बात पक्की नहीं रखो कि मैंने किया। बोलने की बात नहीं है, तुमसे कुछ भी होता जाए अंदर में ये भाव पक्का हो भगवान ही तो करा रहे हैं, मेरे द्वारा भगवान ही करा रहे हैं, ये सब भगवान की मर्जी से ही तो हो रहा है। ईश्वर को हमेशा आगे रखो तो तुम कर्तापने से बचते छूटते चले जाओगे और जन्म मरण के चक्कर से छूटोगे ईश्वर को आगे रखने से। अज्ञानी व्यक्ति बाहर से नहीं करे तो भी करे। अज्ञानी व्यक्ति शांत बैठा है, लगेगा ये तो कोई काम कर ही नहीं रहा, मगर कुछ ना करते हुए बहुत कुछ कर रहा है वो, उसके ख्याल चल रहे हैं, मन में किसी को बद्दुआएं दे रहा है, मन में किसी का बुरा चाह रहा है, मन में किसी के साथ बुरा करने की प्लानिंग बना रहा है, बदला लेने की भावना रख के प्लानिंग बना रहा है, तो कर तो रहा है ना वो, या कुछ अच्छा भी सोच रहा है।
किसी की मदद की सोचता है, कुछ अच्छा काम करने की सोच रहा है, तो मन में भी तो कर रहा है ना वो, सत्कर्म या बदकर्म मन से तो बन ही रहे हैं ना उसके। तो अज्ञानी व्यक्ति बाहर से लगेगा कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर फिर भी वो कर रहा है और वो भी कर्म उसके खाते में जा रहे हैं। इसलिए निर्विचार अवस्था में हमको आना पड़ता है, कोई विचार हमारे अंदर ना हो, हम बिल्कुल थॉटलेस हो जाएं, निर्विचार। मैं कुछ करता ही नहीं, जहाँ जरा सा भी भाव आने लगे करने का, कर्ता पने का, उसको तुरंत खत्म करो। अरे ये क्या सोचता है मन, तुमको ताकत थी क्या, तुम कर सकते थे क्या, परमात्मा का हुक्म नहीं होता तो क्या कर सकते थे। तो आप इस अभिमान से बचोगे, कर्तापने से बचोगे, तो फिर जन्म मरण के चक्कर से भी बचोगे। तो अज्ञानी तो नहीं करता है तो भी करता है, और ज्ञानी करते हुए दिख रहा है तो भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर में कर्तापना नहीं है। तुम जड़ भरत होके रहा, जड़ भरत जड़ होके रहा, क्योंकि उसको याद था कि एक मोह के कारण भरत धरी तो थे। जब जड़ भरत नाम पड़ा और वो दूसरे जन्म में आया, तो उसको याद था कि पहले मैं भरत नाम का ऐसा ऋषि था और मैंने हिरण के मोह में आके अपना एक जन्म बर्बाद किया। वो संत वाली देह छूटी, हिरण के मोह में याद में हिरण बना, फिर हिरण के झुंड से फिर वापस मनुष्य बना। तो उसको ये सब याद था कि एक मोह करने से मुझे कैसे जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ा। तो फिर वो बिल्कुल जड़ बन कर, कोई उससे कुछ कह दे ये कार्य कर दो, कर दिया। कर्तापने से रहित, वो सबसे अनकंसर्न होके रहा। जी भाव उसने अपना बहुत सावधानी से, पुरुषार्थ से उसने ये एक निश्चय से ही मिटा दिया। उसको याद था कि मेरे को 2 जन्म धारण करने पड़ गए, वरना एक भी जन्म ना मिलता, हिरण का भी नहीं मिलता, ये वाला दूसरा दोबारा से मनुष्य का भी नहीं मिलता। ये 2 बार तो उसको गर्भ में आना पड़ा ना, हिरण बनने के लिए भी और मनुष्य बनने के लिए भी। वो इसके पहले ही आवागमन के चक्कर से छूट सकता था, तो उसको याद था, इसलिए वो जड़ बन के रहा। तुम कहते हो सत्कर्म तो करना चाहिए, पर गुरु बोलता है कोट कर्म बंधन के मूल। सत्कर्म करने चाहिए, लेकिन जो भी कर्म है बंधन के कारण, कर्तापने से छूट जाना चाहिए। हम यहाँ गए, हमने ये किया, इस भावना से छूट जाओ। भगवान तुमको ले गया, भगवान ने तुमसे करा दिया, और अपनी इच्छा, पर इच्छा और ईश्वर इच्छा, तीनों इच्छाओं को अलग अलग जानना, समझना आना बहुत जरूरी है। इतना विवेक खुल जाए, इतना ज्ञान हो जाए कि आप इन तीनों इच्छाओं को अलग अलग समझ जाओ। वरना विवेक खुला नहीं होगा, इतना ज्ञान नहीं होगा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे ये मेरी इच्छा है कि भगवान की इच्छा या किसी दूसरे की इच्छा। उसको क्लियर समझना जब आ जाएगा, तब आप ईश्वर इच्छा पे चल पाओगे। वरना चलोगे पर इच्छा से, बोलोगे भगवान की मर्जी से तो चल रहे, घर वाले ले गए, वो भी तो भगवान है ना, तो वो तो पर इच्छा थी, भगवान की इच्छा थोड़ी थी। उसको समझना आना चाहिए। ये तुम्हारी अपनी इच्छा थी, लोग नहीं नहीं भगवान ने मेरे अंदर प्रेरणा डाली, इच्छा थोड़ी थी, भगवान ने डाली। तो उसको समझो, ज्ञान को इतना समझो, अपने देह अध्यास को इतना मिटाओ, जगत को बिल्कुल मिथ्या करके जानोगे। जगत बना ही नहीं है, जब ये पक्का होगा, मैं हूँ ही नहीं ये पक्का होगा, तब आप ईश्वर इच्छा के द्वारा कर्म आपके द्वारा होंगे और आप समझ पाओगे हाँ ये सब ईश्वर इच्छा से हो। मिथ्या भाव से आप जगत को देख रहे हो, लाभ हानि से ऊपर हो, तब आप कह सकते हो कि हम ईश्वर इच्छा पे चल रहे हैं। वरना इन बातों में लोग बहुत उलझते हैं और फिर ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनते, बंध ज्ञानी बन जाते हैं, बंध जाते हैं। सत्कर्म या बदकर्म से, किसी भी कर्म से या उसके फल से बंध जाते हैं, बंधन का कारण बन जाता है, वो जन्म मरण के चक्कर में आता है। तो इसको हमको बहुत क्लियरली अंदर से समझना चाहिए कि गुरु ने तो कह दिया कि सारे कर्म जो है बंधन का ही मूल कारण है। तुम कहते हो 1 देवे 10 पावे, आज 10 लाख मिला है तो भी क्या सुख है? आप कहते हो 1 देंगे तो 10 पाएंगे, मतलब
1 लाख अगर आपने दान में दे दिए तो अगले जन्म में ना 10 लाख मिल जाएंगे। तो तुम्हारे पास इस समय 10 लाख हैं तो क्या तुम सुखी हो? 10 गुना मिल भी गया तो क्या तुम सुखी हो? जो भी तुमने दिया तुमको 10 गुना होके मिला, माया में कुछ भी मिला तो क्या उससे तुमको सुख है? सुख तो केवल हमको भगवान के नाम से, सुख तो केवल ज्ञान से, उसके अलावा तो सुख है ही नहीं। तो अपने को देखो कि क्या तुमको 10 गुना मिलने पर भी सुख मिलेगा? सुख तो केवल ज्ञान से मिलेगा। सुख है एक विचार में, ज्ञान का विचार होता है तब तुम सुखी होते हो, और वो हमको सच्चे संतों से मिलता है। एक बेटा बीमार मिलेगा तो सारी उम्र उसकी चिंता करोगे। साहूकार माया में फंसता है, माया अपने मालिक को कभी खुश कर नहीं सकती है, ये याद रखो। जो भी पैसे वाले सेठ हैं वो अपनी माया में फंस जाते हैं। आपके पास जो भी कुछ है उसी में तो फंसोगे। अभी कोई मान लो संत बैठा, उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो निश्चिंत बैठा है। वहीं पर कई सारे लोग बैठे हैं, कहीं ट्रेन में, कहीं बस में, या कहीं किसी स्थान पे, तो अचानक से आए डाकू आ गए, तो जो बाकी लोग हैं वो सब घबराएंगे, हमारा छीन के ना ले जाए। संत के पास कुछ है ही नहीं तो क्या वो घबराएगा मेरे से छीन के ना ले जाए, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो ज्ञानी अपने को ऐसा संसार में बना के चलता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो उसको जाने का डर भी नहीं होगा। जिन्होंने अपना कुछ बना रखा है उसके जाने का डर होगा। आपका परिवार में एक भी सदस्य अगर बीमार है तो उसके जाने का तुमको डर होगा। ज्ञानी तो बोलता है कि है ही सब कुछ परमात्मा का, मैं तो उसी के राज्य में बैठा हूँ, सब उसी का है, जिसकी जले वो पछताए। राजा जनक कैसे बैठा था, ना मेरा राज्य है, ना मेरा नगर है, ना मेरा परिवार है। उसको परीक्षा लेने के लिए गलत सूचना दी गई कि तुम्हारे महल को आग लग गई, फिर पूरी नगरी को आग लग रही है। वो स्थिर बैठा था, सुन के सब लोग दौड़े कि महल के आसपास हमारा भी घर है, हमारे तक तो आग नहीं पहुंची कहीं, सभी दौड़े। वो बैठा रहा। गुरु ने कहा तुम क्यों नहीं गए? बोला सब आपको सौंप दिया है, आपका है, सब भगवान का है, मेरा है नहीं। तो जिसका जल रहा है वही पछताएगा। गुरु का इशारा होगा तब जाएंगे उठ के। गुरु ने तो किसी को भी नहीं कहा जाओ, तो वो तो शांत बैठा रहा। आज्ञा ऐसी उसके ऊपर थी कि मैं गुरु की आज्ञा में चलूँगा, वरना तो इंतज़ार करेंगे। अगर आपको सुनने को मिल जाए तो क्या इंतज़ार करेंगे कि गुरु कहे तब जाएं? फटाफट दौड़ पड़ोगे। अभी मान लो घर से कोई सूचना आ जाती है तो, या कुछ भी आपको न्यूज़ मिल जाती है तो इतना बताते हुए ऐसे ऐसे बात आ गई, फ़ोन आ गया ना, हम जा रहे हैं, घबराते हुए भागोगे। ये नहीं कि आप शांतिपूर्वक बता दो कि हाँ ये ऐसी ऐसी अभी फ़ोन पे या किसी ने आके बताया है, बस इतना बताओ और स्थिर होके बैठ के बताओ। आगे क्या इंतज़ार करो कि हाँ गुरु कहेगा तो जाएंगे, या देखो वो क्या कहता है। अपनापन का जहाँ भाव होता है वह मनुष्य दौड़ता है, तो बाकी सारे तो दौड़े ना। राजा जनक को निराशक भाव था तो वो दौड़े ही नहीं। वो लोग जो गए थे वापस भी आ गए। अरे खबर ना झूठी थी। अब जनक को तो पता नहीं था ना कि झूठी खबर है, उसको तो सच्ची मालूम थी। तब उन लोग को सबको शर्मिंदगी हुई, और उनको अपने इस विचार पे शर्मिंदगी हुई कि हम अपने को बराबर समझते थे राजा जनक के, और गुरु उसको महानता देता था। तो हम लोग सोचते थे कि शायद जो गुरु है वो राजा है इसलिए इसको महानता देता है। तब लगा कि नहीं, ये इतना समर्पण करके बैठा है, इतना वो सौंप के बैठा है कि जिसकी जले सो पछता है। तो ज्ञानी इस जीवन में ऐसे रहता है, अंदर से निरासक्त होकर रहता है कि ठीक है, जैसे हम फायर ब्रिगेड वाले आते हैं वो भी तो आग बुझा के जाते हैं ना, तो क्या उसमें दुखी सुखी होते हैं इतना सामान जल गया है, वो बचाते हैं
मनुष्यों को भी बचाने की कोशिश करते हैं, बचा लेते हैं, वो उनका काम है, बचा के और चले जाते हैं, आग बुझा के चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में आग लगी होगी, तुम आग बुझा भी रहे हो बाल्टियों से पानी डाल डाल के, लेकिन उसमें कितना अंदर में मन चल रहा है, कितनी घबराहट हो रही है। अगर कोई व्यक्ति जल गया तब तो बहुत परेशानी हो जाएगी, सामान भी जल गया तो उसका भी नुकसान होगा। फिर बोलोगे चलो प्राणी तो बच गए, क्योंकि जड़ माया से चेतन प्राणी श्रेष्ठ है। लेकिन वो जड़ माया तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन कोई प्राणी जिसके प्राण चले गए तो वो तो दोबारा उसमें आ नहीं सकते, इसलिए वो ज़्यादा कीमती होता है। लेकिन जब तक हम व्यवहार में रहते हैं, हम चेतन प्राणियों को महत्व ना देके जड़ माया को महत्व देते हैं, उनको इग्नोर करेंगे और सुख की खातिर माया जोड़ते रहते हैं। लेकिन सुख मिलेगा किसमें? ज्ञान के विचार में। आप जो चेतन प्राणी आपके घर में हैं उनको तो प्रसन्न करो, उनकी प्रसन्नता का तो ख्याल रखो। पैसा कमाने के चक्कर में इग्नोर करते रहते हैं तो समय निकल जाता है। फिर बच्चे बोलेंगे ना हमारे माता पिता ने ना बचपन में हमको बिल्कुल प्यार नहीं किया, हमको ध्यान नहीं दिया। दोनों निकल जाते थे नौकरी करने के लिए, नौकरों के पास हमको छोड़ के या संबंधियों के पास हमको छोड़ के। तो जब उनको बचपन में प्रेम चाहिए था तब आपने प्रेम दिया नहीं, पैसा कमाने में लगे रहे। वो बड़े हो जाते हैं, वो भी पैसा कमाने में लगते हैं, फिर वो आपको प्रेम नहीं देते तो आप शिकायत करते हो। बच्चे ना आजकल पूछते ही नहीं, हम रिटायर बैठे हैं, हम बूढ़े बैठे हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है। तो क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि उसको भी माया की इम्पोर्टेंस आपने सिखा दी, बता दी। तो जो उसने सीखा वही कर रहा है, फिर शिकवा शिकायत क्या करना। आप शुरू से हर एक को महत्व दो, दूसरों को महत्व कर देना सिखाओ, आदर मान सम्मान देना सिखाओ, तब वो सीखेंगे तो वो फिर हर एक का आदर मान सम्मान करेंगे। और नहीं सीखते हैं तो फिर बाद में आपका भी नहीं करते हैं, जो आप सिखाओगे वही होगा। तो माया कितनी भी इकट्ठी करो, लेकिन माया अपने मालिक को कभी खुश नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखना। खुशी तो आपको भगवान के नाम से मिलेगी, प्रसन्नता भगवान के नाम से मिलेगी। तो प्रेम का धन इकट्ठा करो, सबके साथ मित्रता रखो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार रखो, जिससे कि आपकी खुशी कभी जाए नहीं। पैसा कमाना एक अलग बात है, वो आपकी प्रारब्ध है और आपका पुरुषार्थ भी है, आप पैसा भले कमाओ। कोई नौकरी करने की, बिजनेस करने की गुरु ने मना भी नहीं किया, मगर उसी में खुशी है ये सोचना तुम्हारा गलत। खुशी हम दूसरे को खुशी देने में, मदद करने में, ज्ञानवान होने में, ज्ञानवान बनाने में, भगवान के नाम में। जो सुख पायो में राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जब ये बात पक्की करोगे तो आपको सच्चा सुख मिलेगा। सच्चे सुख की हमेशा तलाश भी करो, और सत्संग में मिल गया है तो उसको प्राप्त करो, ये तुम्हारा अधिकार है।